नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त रमेश आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं एक और सच्ची भूतिया घटना। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जर्जर हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। रात होते ही वहां से चीखों की आवाजें आती थी। हवेली के पास से गुजरने वाला हर इंसान उसकी खौफनाक कहानियों से वाकिफ था। एक दिन अर्जुन नामक युवक, जिसने हाल ही में कस्बे में कदम रखा था, इस बात पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो रात को हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की एक न सुनी। अर्जुन ने कहा, मैं डरता नहीं, ये सब अफवाहें हैं, मैं जाकर खुद देखूंगा। अर्जुन उस रात अकेले ही हवेली पहुंच गया। आधी रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवेली के चारों ओर अंधेरा पसरा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे चरमराते हुए खुलते बंद होते थे। अर्जुन ने हाथ में टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लगे थे, जिन पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। फर्श टूट चुका था और हर कदम पर लकड़ी के चटखने की आवाजें गूंजने लगी। जैसे ही अर्जुन ने मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे दूर से एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां, दिख तो जाओ। पर उसकी आवाज हवेली की गूंज में खो गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी, पर उसकी रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, पर तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा तो उसे दीवारों पर कुछ अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने खरोंच डाली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक महिला की धीमी करुण आवाज उसके कानों में पड़ी, क्यों आए हो तुम यहां, भागो जब तक बच सकते हो। अर्जुन ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। वह पूरी तरह घबरा चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। उसी समय उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने कांपते हुए उस दिशा में देखा। सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरे काले धब्बे थे और आंखें खोखली थीं। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। साया उसके करीब आ चुका था। उसकी ठंडी सांसें अर्जुन के चेहरे पर महसूस होने लगीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया। वह जैसे तैसे बाहर भागा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो साया दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी खोखली आंखों से लावा जैसा कुछ टपक रहा था। अर्जुन डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह कुछ ग्रामीणों ने अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो वह कांपते हुए कहने लगा, वो साया, वो मुझे मारने आ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली सालों पहले एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी पत्नी ने अपने बच्चे के साथ वहीं आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही वहां आत्माओं का साया था। अर्जुन ने कभी भी उस दिशा में कदम नहीं रखा। वह उस घटना के बाद हमेशा चुप चुप सा रहने लगा और कस्बे में हर कोई उस हवेली की ओर जाने से डरने लगा। रात के समय हवेली की ओर कोई नहीं जाता था। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, उस साए के इंतजार में जो किसी और को। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें